कहते हैं अदरक के चंदन ललाट चिरचिराए। इजराइल को गुस्सा आया अमेरिका के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ है। आखिर नेतन्याहू अमेरिका के साथ क्या रिश्ते को तोड़ेंगे? आखिर दोनों के बीच में इतनी झुंझलाहट क्यों आ रही है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से धोखा खाने के बाद रूस आया भारत के पास। अब भारत और रूस अपने ढेर सारे जहाज एक दूसरे को भेजेंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ऐसा लगता है जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो बुढ़ऊ बाइडेन के आने के बाद पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स ही बदल गया। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो पॉलिसी चलाई उस पॉलिसी में चीन को बढ़त ही मिलने लगी। मिडिल ईस्ट में जगह कर दिया खाली, जिस जगह को भर दिया चाइना ने। और अब ऐसा माना जा रहा है अमेरिका के जो बाइडेन की इस गलती की वजह से इजराइल को भी परेशानी हो रही है। जिस मिडिल ईस्ट के देश में इजराइल ने अपनी बढ़त बना ली थी, यूएई के साथ अकॉर्ड साइन कर लिया था, सऊदी के तरफ बढ़ रहा था, वहाँ सारी कहानी उल्टी सीधी हो रही है। इजराइल का खास तौर पर जो बाइडेन के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलते हुए दिख रहा है। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल देखिए, ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हो गई, यानी ईरान का एक दुश्मन सामने से हट गया। ईरान के लिए टेंशन खत्म हो गई। ईरान चीख चीख कर कहता है कि इजराइल उसका दुश्मन है, तो इजराइल के ऊपर वार करने से ईरान चुकेगा नहीं। इसलिए चुकेगा नहीं कि अब वो धीरे धीरे बाकी जगहों से फ्री हो रहा है। और पीछे की कहानी निकालेंगे, आखिर ईरान और सऊदी की दोस्ती के पीछे कौन खड़ा है, तो दिखेगा आपको चाइना। चाइना क्यों खड़ा है, तो दिखेगा आपको पुरानी कहानी कि किस तरीके से सऊदी अरब को जो बाइडेन के आने के बाद दूरियां मिली अमेरिका से। अमेरिका ने झटके दिए, जिसकी वजह से सऊदी ने भी अमेरिका को झटके देने शुरू कर दिए। सऊदी प्रिंस से बाइडेन ने पंगे लिए और वो पंगा फिर आगे बढ़ गया। अमेरिका कर रहा है, अमेरिका पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो मिडिल ईस्ट में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। और खास तौर पर ऐसा लगता है जैसे पीएम नेतन्याहू बाइडेन की पॉलिसियों से सहमत नहीं है और पसंद भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है इजरायली पीएम को अमेरिका ने न्योता नहीं दिया है। इजराइल और अमेरिका के बीच किस तरीके के रिश्ते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इजराइल को अमेरिका लगातार वित्तीय मदद देता है और इस वित्तीय मदद की वजह से इजराइल आगे भी बढ़ रहा है और इजराइल बदले में सुरक्षा और नए नए हथियारों को लेकर अमेरिका को मदद करता रहता है। पर दोनों के बीच खटास हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। हाल ही में पीएम नेतन्याहू ने एक कानून लाया था और इस कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए थे लोग। ये हमने आपको बताया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ये कानून वापस लेना पड़ा और वापस लेने के बाद इन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में इनका गुस्सा फूटा। इन्होंने कहा इजराइल एक संप्रभु देश है, अपने फैसले खुद करता है, ये देश के हित में होते हैं। हम इस मामले में किसी दूसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा बाइडेन को मैं 40 साल से जानता हूँ, वो इजराइल के बारे में हमेशा सही सोचते आए हैं। हम अपने लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स में जो 2-3 दिक्कतें थी हमने उन बातों को बिल से हटा दिया है। अब संसद में इस पर बात होगी। बाइडेन को लेकर इतने कड़े शब्द क्यों कहे नेतन्याहू ने कि हमें बाहरी शक्ति नहीं समझाए, घरेलू मामले में दखलंदाजी न करे। बाइडेन को इजराइल ने घरेलू मामलों से दूर रहने की सलाह दी। इसके पीछे कारण ये है कि मंगलवार को जो बाइडेन ने मीडिया से बातचीत किया और इस बातचीत में उसने कहा कि इजराइल के हालात को लेकर मुझे बहुत फिक्र है, वहाँ डेमोक्रेसी सही तरीके से चलनी चाहिए। उम्मीद है कि नेतन्याहू हालात को समझेंगे और जो जरूरी होगा वो समझौता करेंगे। हम वहाँ के हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर फिक्रमंद हूँ। हम वहाँ दखलंदाजी नहीं करना चाहते। अमेरिका का रुख पहले भी यही था और अब भी यही है। खैर, ऐसा लगता है पीएम नेतन्याहू बहुत तरीके से नाखुश हैं बाइडेन के रवैये की वजह से।
हालांकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हो रहा है उससे इजराइल को नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं असर तो दिखेगा ही। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अब चला था रूस पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए, यहाँ पर उसकी डिप्लोमेसी, कूटनीति सब फेल हो गई। अब रूस और भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस बड़े ऐलान का मतलब ये है कि रूस से ढेर सारे जहाज निकलेंगे, वो भारत पहुंचेंगे और भारत से ढेर सारे जहाज निकलेंगे और वो रूस पहुंचेंगे। हमने आपको बताया था कि भारत और रूस के बीच अब व्यापार बढ़ाने की बात हो रही है और भारत ने एकदम से सही कदम चला है। चूंकि हमारा डिफेंस का अब कम हो रहा है उनके साथ, तो दूसरे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाना होगा और इसी कदम के तहत $50 बिलियन का लक्ष्य रखा गया कि हम एक दूसरे का व्यापार 50 बिलियन तक पहुंचाएंगे। चलो, ये तो अच्छी बात हुई कि भारत व्यापार बढ़ा रहा है, पर अब एक नया ऐलान किया गया। अभी तक जो माल ढुलाई होती है ना, स्क्रीन पर आप देखेंगे रूस से होते हुए स्वेज नहर पार करते हुए भारत तक ये माल पहुंचता है और इस माल को पहुंचने में करीब 40 दिन लग जाते हैं। 40 दिन एक बड़ा नंबर है, ऊपर से खर्चा अलग। अब भारत और रूस ने एक फैसला लिया है, हालांकि ये फैसला काफी पुराना था पर इसमें तेजी नहीं थी, इसे छोड़ दिया गया था, उतना ध्यान नहीं दिया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस इमेज को। इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अभी जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन दिखा रही है कि भारत तक पहुंचने में, चाइना तक पहुंचने में सुएज कनाल का इस्तेमाल करता है रूस। भारत के पोर्ट में भारत के सामान और आगे बढ़ जाता है तो चाइना। अब इसने एक नया रूट बनाया जिसका नाम है नॉर्दर्न सी रूट, जो जोड़ेगा रूस के सबसे बड़े रॉटरडैम पोर्ट को भारत के पोर्ट से। हालांकि बीच में चाइना का पोर्ट भी आएगा, जापान सी से होते हुए ये पास करेगा। ये है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। इससे भारत और रूस के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। व्लादिवोस्तोक यहाँ से भारत को जोड़ दिया जाएगा। रूस इस काम में तेजी ला रहा है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्थ कॉरिडोर वो बहुत अच्छा तरीके से भारत और रूस के बीच में व्यापार को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से अब ये शिप वाली झंझट भी खत्म हो जाएगी। न तो सुएज कनाल के चक्कर में पड़ना होगा और न देर होगी। जहां 40 दिन वहां 10 से 12 दिन में माल पहुंच जाएगा इस रास्ते से होते हुए। अब इस रूट पर ध्यान दे रहा है रूस। ऐसा लगता है कि अब भारत और रूस सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।